मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहां सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करना। चार्टर में अनुच्छेद 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समझौते की व्यवस्थाएं की गई हैं। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से आज तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी अनेक विवाद इसके समक्ष लाए गए हैं। इन विवादों को सुलझाने में यद्यपि संघ सदैव सफल नहीं हुआ, यद्यपि अनेक बार युद्ध की संभावनाओं को टालकर विश्व शांति की दिशा में उसने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र के जन्म के बाद ही इसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो उस समय तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन सकती थी। बर्लिन समस्या तथा कोरिया युद्ध ऐसे प्रकरण थे जिनसे तत्कालिक परिस्थितियों में राजनीतिज्ञों और जनसाधारण को युद्ध की संभावनाएं दिखाई पड़ती थी। वर्तमान युग में राजनीतिक क्रियाकलाप केवल राजनीति के प्रकरण से ही बंधे नहीं हैं। अनेक समस्याएं राजनीतिक स्वरूप को लेकर विवाद के रूप में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। अणुशस्त्रों के विस्तार को रोकने का प्रश्न, कहीं रंगभेद की नीति, कहीं सीमा विवाद तथा अन्य क्षेत्रीय या अस्थायी हितों से संबंध समस्या विवादों का कारण बन जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उस पर पूर्ण नियंत्रण न हो तो उसे विश्व शांति को समाप्त कर देने वाली परिस्थितियों में न विकसित होने दिया जाए तो यह भी अपने आप में एक सफलता ही है जो विश्व राजनीति की गतिविधियों को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहां विवादों को निपटाने के लिए एक ओर तो विचार विमर्श किया जा सकता है, दूसरी ओर युद्ध की सी स्थितियों अथवा संभावित स्थितियों के निराकरण के लिए प्रस्तावों के रूप में उपाय सुझाए जाते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन एक सरकार का संगठन नहीं है और न ही इसकी कार्यप्रणाली ही सरकारी है, फिर भी यह अपने सदस्यों के सहयोग से जो कदाचित आज विश्व को एक प्रकार से अमान्य स्वीकार कर चुके हैं, पर्याप्त रूप से विवाद की स्थिति पर नियंत्रण पाने
उसका निराकरण करने अथवा उसे विस्तृत विवाद का क्षेत्र न बनने देने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यहाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवाद यदि आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब से बना है तब से लेकर के आज तक पैदा होते रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को हम अपूर्व नहीं कह सकते और न ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्षमता को विशिष्ट ही। फिर भी संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो विश्व राजनीति में यद्यपि स्वतः प्रभावकारी रूप से तो उपस्थित नहीं होती, तथा अनेक परिस्थितियां इस मंच की उपादेयता को स्वीकार करती दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हुए हैं। जनवरी 1946 को ईरान का विवाद, 3 दिसंबर 1946 को यूनान का विवाद, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका रही है जब से बना है। तीसरा विवाद सीरिया लेबनान 4 फरवरी 1946 को हुआ। फिर इंडोनेशिया का विवाद हुआ 1947 में। बर्लिन का घेरा 1945 में। फिर पैलेस्टाइन का विवाद 1947 में। स्पेन का 1946 में। कोरफू चैनल विवाद 1947 में। कोरिया विवाद 1950 में। बर्मा म्यांमार चीनी सेना का विवाद 1953 में। कश्मीर का विवाद भी 1948 से लगातार चलता रहा और आज तक जो है ये विवाद बना ही हुआ है। हालांकि 370 हट जाने के बाद कुछ राहत जरूर मिली है। और इसी के साथ सुएज नहर विवाद 1956 में, साइप्रस विवाद 1964 में, यमन विवाद 1962 में, अरब इजराइल विवाद 1956 में, कांगो विवाद 1960 में, डोमिनिकी गणराज्य का जो विवाद है वह 25 अप्रैल 1965 का रहा। दक्षिणी रोडेशिया विवाद 1965 में रहा। वियतनाम विवाद, हिंद चीन के बारे में 1954 में जेनेवा समझौता, यह भी 1960 के संघर्ष में चलता रहा और 1974 तक वियतनाम का संघर्ष चलता रहा। फिर नाइजीरिया 1960 से 1970 तक जो है यह भी केंद्र बिंदु बना रहा। चेकोस्लोवाकिया संकट 1968 से चला। अमेरिकी बंधकों की समस्या 4 नवंबर 1979 को यह भी घटना हुई। फिर अगला अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं को हटाया जाना, यह भी 1979 की ही घटना है। फिर अगला फाकलैंड विवाद हुआ, यह 1982 की घटना है। फिर ग्रेनेडा में अमेरिकी हस्तक्षेप 1983 और इराक ईरान युद्ध विराम 19 अगस्त 1988 में विराम हुआ और यह 1980 से चला। लगभग 8 साल तक यह भी चलता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नामीबिया की स्वतंत्रता 1990। अंगोला से क्यूबियाई सैनिकों की वापसी 1988। कुवैत की इराकी कब्जे से मुक्त कराना, यह भी 1990। यूगोस्लाविया का 1992 से 95 तक। सोमालिया का भी इसी में रहा है, यह 1993 तक। कंबोडिया 1991।
संयुक्त राष्ट्र का इराक समझौता भी हुआ 1998 में। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र का अंतिम बल 30 जुलाई 1999। सियरा लियोन 1999 में ही। बोस्निया विवाद भी 1999 को हुई। कोसोवो विवाद 10 जून 1999 को। पूर्वी तिमोर 5 मई 1999 को। इराक 2002 को। भारत कारगिल युद्ध भी 1999 में ही हुआ। इस तरीके से लेबनान में संघर्ष विराम 2006 में। लीबिया विवाद ये भी महत्वपूर्ण रहा है। और सुरक्षा परिषद ने 19 मार्च 2011 को लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी, और जिसके तहत 20 मार्च 2011 को नाटो के गठबंधन सेना ने यहां हमले शुरू कर दिए। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो तमाम जो है विवाद सामने आते रहे हैं। अब भारत चीन का विवाद भी, डोकलाम विवाद, गलवान घाटी का विवाद इस समय प्रासंगिक रूप से बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो इस वीडियो के साथ आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।